नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। अयोध्या में आज जिस तरह से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भव्य स्वागत किया गया वह ऐतिहासिक पल रहा। इस कड़ाके की ठंड के बावजूद महिलाएं, पुरुष, बच्चे नरेंद्र मोदी जी को देखने के लिए उत्साहित से दिखे। लेकिन वहीं स्थानीय लोगों का क्या कहना है जब देश के चौथे स्तंभ मीडिया को मोदी जी के कार्यक्रम को कवरेज करने में प्रशासन द्वारा रोका गया, जबकि अयोध्या में बाहर से आने वाले मीडिया चैनलों की भरमार रही लेकिन उन्हें भी उस स्थान पर नहीं जाने दिया गया। क्या कहना है यहाँ के लोगों का, अयोध्या से वरिष्ठ रिपोर्टर नीरज श्रीवास्तव कैमरामैन चंदन द्विवेदी के साथ। लता मंगेशकर साहब खड़े हैं जहां पे मैं दिखाऊंगा कि आज नरेंद्र मोदी जी का, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन हुआ था। और उस जो है विहंगम दिशा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आज तमाम रैपिड एक्शन फोर्स, तमाम फोर्स यहाँ पे, और लोग यहाँ पे भी जो हुजूम लगा था, जो एक जमाव हुआ था यहाँ पे, उनको आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे लोगों ने एक उत्साह में, जितने कड़ाके की ठंड के बाद भी आज यहाँ पे लोगों ने बड़े उत्साह के साथ उनका स्वागत किया। और उस स्वागत में यहाँ पे तमाम ऐसे लोग, युवा वर्ग के बच्चे, सभी एक जो है 3-3 घंटे तक एक जगह खड़े रहे उनके स्वागत में, जो है कि हमारे मोदी जी यहाँ से कब आएंगे, कब जाएंगे, और मैं उनका कब से उनसे जो है उनको देखूंगा। तो उनके दर्शन के लिए, उनके मिलने, उनको देखने के लिए हजारों नहीं लाखों की संख्या में लोग खड़े थे। और लगातार आप देख सकते हैं कि जिस तरह से अयोध्या में आज जिस तरह से लोगों ने यहाँ पे तमाम मीडिया को भी जो है बैन कर दिया था, लोगों का सारे मार्ग जो अवरुद्ध कर दिया गया था, तो ये कहीं ना कहीं लोगों के अंदर खड़ा भी किया। लोगों को सूचना विभाग जो है एक पास जारी करता है, उसके बावजूद भी लोगों को जो है यहाँ मीडिया को भी डिस्टर्ब किया गया। तो ये कहीं ना कहीं जो है लोगों के अंदर एक थोड़ी दिक्कत हुई उनको कि अगर को पास क्यों जारी किया गया। तो ऐसे में हमारे बीच में आज तमाम लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं और इनसे मैं जानना चाहूँगा कि हमारे सरयू आरती के यहाँ पे हमारे राजा जी हैं और राजेश जी हैं, पुरोहित समाज के अध्यक्ष भी हैं। तो सबसे पहले मैं आप जानना चाहूँगा सर, आज मोदी जी यहाँ पे अयोध्या में आए और कैसा लगा कि जो यहाँ पे आए हैं और 22 तारीख को फिर आएंगे, तो आज की भीड़ देख करके आज के जो उनका स्वागत लोग किया है, उसे क्या लगता है 22 जनवरी को क्या कैसा व्यवस्था रहेगा? 22 जनवरी को तो भव्य अयोध्या होगा, क्योंकि उस दिन भगवान राम अपने मंदिर या समझ लीजिए घर में प्रवेश करेंगे, ठीक है। और पहले लोग कोई भी पार्टी के नेता होते तो उनका नाम लिया जाता था, लेकिन अब जो है कहता है हर बच्चा, हर बड़ा कहता जय श्री राम। क्या बात? तो सबसे बड़ा परिवर्तन यही है कि लोग पहले कांग्रेस की सरकार या कोई तो उसका नाम लेते थे, लेकिन अब कोई नरेंद्र मोदी और योगी नहीं बोलता। पहले बोलता जय श्री राम, तब नरेंद्र मोदी योगी बोलता। तो सबसे बड़ी प्रचलन हमारे लोगों में और आस्था इतनी बढ़ गई है कि पहले जय श्री राम होने लगा। इससे बड़ा क्या है? जय श्री राम से बड़ा कुछ भी नहीं है। क्यों? और उस दिन मोदी जी आ रहे हैं, उनका स्वागत है और भव्य राम मंदिर का निर्माण हो गया है। भगवान उसमें प्रतिष्ठित होंगे, उनका भव्य स्वागत होगा और फिर से पुनः मोदी जी विराजमान होंगे, फिर से गद्दी पे 24 में उनकी ही सरकार बनेगी। क्या बात है। देखिए राजेश ने आज घोषणा किया कि फिर पुनः जो है 2024 में मोदी सरकार बनेगी। और जिस तरह से आज यहाँ पे मोदी जी का आगमन हुआ है, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि लोग उनको जो है पसंद करते हैं या उनसे मिलने के लिए जो है उनको देखने के लिए लोग यहाँ पे आते हुए। और सबसे हमारे बीच में जो है राजेश जी हैं, पुरोहित जी हैं। तो मैं इनसे जानना चाहूँगा सर, आज जिस तरह से यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी आए और सारे जो रास्ता को ब्लॉक कर दिया गया, तमाम श्रद्धालु बाहर से आने वाले थे, हजारों हजार की संख्या में लोग बाहर खड़े वेट भी किए, तमाम यहाँ के नागरिकों को, जैसे कल योगी जी आए थे तो पूरा जो है जाम किया, तो आज वहाँ पे ज़्यादा दिक्कत हो गई, मीडिया को भी जाने दिया। तो ये कहाँ तक है कि क्या अगर प्रधानमंत्री आता है और लोग ना उनको देख पावे और उनको बैन कर दिया जाए और सारे रास्ते ब्लॉक कर दिया जाए, तो क्या आप क्या कहना चाहेंगे सर? आज का दृश्य जो देखा गया अयोध्या धाम का, मानो त्रेता जैसा लगा, क्योंकि जहि दिन राम जन्म सुध पावें, तीर्थ सकल तहाँ चली आवें। आज वह दृश्य देखा गया जैसे भगवान राम जी के जन्म होने के बाद पूरी जनता, पूरी श्रद्धालु उमड़ पड़ती है। आज देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी के आगमन के लिए इस प्रकार से अयोध्या की जनता उत्सुक, उनके दर्शन के लिए, उनके दर्शन भाव के लिए, क्योंकि जिस प्रकार से अयोध्या का विकास हुआ, अयोध्या के विकास से लेकर के पूरे भारत का विकास उन्होंने किया है। जिस प्रकार राम राज त्रेता में स्थापित हुआ था कि राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भये गए सब शोका, जिस प्रकार राम जी त्रेता में राजा हुए थे,
सभी राजा और प्रजा को एक दृष्टि से बाघ और बकरी एक घाट पानी पीते थे, जो भाव रहता था। आज देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से पूरे भारत की जनता के लिए एक भाव रखा है, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी धर्म का हो, जाति को हो, सभी को सारी सुविधाएं सरकार का दिया है। अयोध्या में राम जन्मभूमि भव्य और नभ मंदिर बन करके जिस प्रकार से तैयार हो गया है, आज देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री हमारे भारत के राजा अयोध्या में आए, जिस प्रकार से अयोध्या की जनता ने और आने वाले श्रद्धालुओं ने जगह जगह फूलों बरसा करके स्वागत किया। हम तीर्थ पुरोहितों ने उनकी आरती उतारा, अयोध्या में स्वागत सम्मान भव्य रूप से किया है। आने वाले 22 जनवरी में भी माननीय प्रधानमंत्री जी अयोध्या पधार रहे हैं। लाखों की संख्या में अयोध्या में श्रद्धालु पधारेंगे। देश की सभी हस्तियों को ट्रस्ट के द्वारा निमंत्रण दिया गया है, वो ट्रस्ट के लिए देश की सभी हस्तियां आएंगी। अयोध्या में रहने का, भोजन का। पूछूंगा सर, आपने बात किया कि अयोध्या में आज जो है बहुत वो है, जिस तरह से अयोध्या का विकास हुआ है, लोग कहते थे राजा विक्रमादित्य ने अयोध्या बसाया है, आज नई अयोध्या बन रही है, तो उसको आप क्या कहेंगे? योगी जी को श्रेय देंगे? जय श्री राम। योगी जी और मोदी जी को, दोनों जी को श्रेय दिया जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी जी महाराज लगातार अयोध्या का भ्रमण, लगातार अयोध्या का निरीक्षण कर रहे हैं। आज 50 बार से ज़्यादा अपने कार्यकाल में अयोध्या पधार चुके हैं। जिस प्रकार से अयोध्या का कायाकल्प कर दिया है, अयोध्या की विकास बढ़ गई है, श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ गई है, चाहे परम पूज्य संतों के लिए हो, चाहे अयोध्या नगर वासियों के लिए हो, चाहे अयोध्या तीर्थ पुरोहितों के लिए हो। जिस प्रकार से अयोध्या खुशहाल हो गई है, अयोध्या आने वाले समय में जो लोग देखते हैं कहते हैं अयोध्या कैसे बदल गई, ये श्री मोदी जी। 22 जनवरी को उद्घाटन होने के बाद अयोध्या की क्या स्थिति होगा? क्या उसका चैप्टर क्लोज हो जाएगा? अयोध्या जिस प्रकार से राममय हो जाएगी, एक तिल भी, एक अक्षत भी नीचे नहीं गिर पाएगा। जिस प्रकार से पूरे अयोध्या से पूरे भारतवर्ष में अक्षत के द्वारा सभी राम भक्तों को, सभी सनातन धर्मियों को निमंत्रण दिया गया है। आने वाले समय में अयोध्या पूरा राममय हो जाएगा। आने वाले समय में पूरे विश्व में, पूरे भारत में नंबर 1 का मंदिर अयोध्या राम जन्मभूमि रहेगा। योगी जी का और मोदी जी का क्या अयोध्या में क्या फोकस रहेगा 22 जनवरी के बाद? क्योंकि इस बार जो है चुनावी एजेंडा भी है और कृष्ण जन्मभूमि पर लोगों फोकस करेंगे, तो क्या कृष्ण जन्मभूमि को लेकर के क्या अयोध्या की अपनी यहाँ पे अपनी वो देखेंगे क्या? जिस प्रकार से 500 वर्षों से लगातार राम जन्मभूमि का विवाद मामला चलता चला आया, 76 बार हमले हो चुके, जिसमें लाखों हिंदुओं ने अपनी प्राण की आहुतियाँ दिया था। आज राम जन्मभूमि यदि मुक्त हो गया, भव्य और नभ मंदिर बन गया, तो आने वाले समय में कृष्ण जन्मभूमि भी पूर्ण रूप से उसका विवाद खत्म करके मंदिर वहाँ भी विशाल रूप बनेगा। आने वाले समय में काशी विश्वनाथ भी बनेगा, क्योंकि भारत के हर एक जनता को विश्वास हो गया कि आने वाले समय में अगर मुख्य प्रधानमंत्री माननीय श्री मोदी जी रहे तो पूरा भारत आज़ाद हो जाएगा। मुगल शासन ने जिस प्रकार से हमारे हिंदू धर्मों के मंदिरों को तोड़ करके जो है मस्जिद का निर्माण कराया था, जिस प्रकार से अयोध्या मुक्त हुआ राम जन्मभूमि, आने वाले समय में जो 2 जगह के विवाद है वो भी मुक्त होकर के कृष्ण जन्मभूमि भी विशाल मंदिर बनेगा और काशी विश्वनाथ जी का भी मंदिर भव्य रूप से बनेगा। पूरी जनता विश्वास रूप में बैठी हुई है। धन्यवाद। तो मैं अभी बात कर रहा था जिस तरह से हमारी एक था कि अयोध्या में आज मोदी जी आए हैं, योगी जी भी लगातार यहाँ पे अयोध्या में उनका फोकस रहा है, लेकिन आने वाला समय जो है कैसा होगा? 22 जनवरी के बाद क्या अयोध्या चैप्टर समाप्त हो जाएगा? ये समस्या है निश्चित है, क्योंकि मामला इस समय कृष्ण जन्मभूमि का है, जहाँ मथुरा में फोकस करेंगे हमारे पूरे राजनेता यहाँ के जो है, चाहे मोदी जी हो, योगी जी हो, उनका फोकस सीधा होगा कृष्ण जन्मभूमि पर। अयोध्या का क्या होगा? अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं की तो भीड़ होगी, लेकिन शासन और स्तर पर सरकार क्या करेगी इस अयोध्या पर, ये बड़ा जो है बहुत महत्वपूर्ण विषय है। लेकिन इस पर भी मैं निश्चित कहूँगा कि भी हमारे जो है राजेश जी ने बताया है कि आज भगवामय हो चुका है पूरा अयोध्या, और निश्चित है कि अयोध्या एक इतिहास रच दिया है जो 500 वर्षों तक लोगों के खूनों से जो है सना हुआ था, और वहाँ आज राम मंदिर बन गया और 22 जनवरी को है राम जी वहाँ पर स्थापित होंगे। धन्यवाद। मैं नीरज श्रीवास्तव, थैंक यू। और इसकी सुंदरता देखते बन रही है, ये देख सकते हैं। ये अयोध्या का हनुमानगढ़ी चौराहा है, ये हनुमानगढ़ी मुख्य मार्ग है जो यहाँ से आप देख सकते हैं कि हनुमानगढ़ी का नाम भवन राम जन्मभूमि का भी ये मार्ग और इस समय अयोध्या में श्रद्धालु हनुमानगढ़ी की ओर जाते हुए उनके दर्शन के लिए, और जब तक मोदी जी यहाँ थे तो सारे रास्ते बंद थे, लेकिन आज इस समय अभी पूरा मार्ग यहाँ पे खोल दिया गया है। अब लोग जो बैठे थे दर्शन के लिए आए थे, बाहर से आए थे, उनके लिए ये रास्ते खुल गए हैं, लेकिन यहाँ भी अभी कहीं कुछ बाधाएं हैं, क्या है
देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे इस चौराहे को कितनी सुंदरता से इसको सजाया संवारा गया है। और ये वो पल हैं जिसको आप देख सकते हैं। है आप पास जारी करते हो और उसकी एंट्री नहीं हो पाती है, ये फॉर्मेलिटी आप क्यों करते हो? ऐसे फॉर्मेलिटी करने से क्या मतलब? लेकिन आज यहाँ दिखाऊंगा कि जिस तरह यहाँ पे लोग आज अपने नरेंद्र मोदी को जो है देखना चाहते थे। नरेंद्र मोदी जी है गाड़ी के अंदर चले गए और कुछ एक चौराहे पर हाथ दिखा दिया। इससे जो है आप अपने आप को क्या प्रदर्शित करना चाहते हो? सब प्रधानमंत्री हो, देश की जनता आपसे मिलना चाहती है, आपको देखना चाहती है, लेकिन आप जो है उनसे जो है विमुख रहे। और इस मौके पर जहां मैं दिखाऊंगा कि आज जिस तरह से लोगों के पूरा कारोबार छोड़ करके आपके साथ आपके सम्मान में खड़ा था, और ये उन लोगों के लिए कहीं ना कहीं जो है ये बोल रहा है कि उनके अंदर एक कुंठा सी आई है कि हम जिस प्रधानमंत्री को देखना चाहते थे, आज वहाँ उस प्रधानमंत्री हमको जो है मैं उसको चेहरा देख पाया, पूरा टाइम उन्होंने बर्बाद किया। हमारे बीच में साहब खड़े हुए हैं, मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि ऐसी क्या है आज यहाँ पे। क्या नाम सर आपका? नीरज तिवारी। नीरज तिवारी जी, आज यहाँ पे प्रधानमंत्री जी आए हुए हैं और काफ़ी समस्याएं हुई हैं। सबसे बड़ी बात है कि हमने पिछली बार कहा कि 22 करोड़ रुपये का उनके सम्मान में फूल लाया गया है, और जो होर्डिंग लगी हुई है लगभग 100-200 करोड़ के वो भी होगा। तो ये 250 करोड़ रुपये जो बर्बाद किया गया, और आज मोदी जी यहाँ क्या कहना चाहेंगे इस पर? सर देखो, मोदी जी का सर्वप्रथम वो भारत के प्रधानमंत्री हैं, और कहीं पर भी वो आएंगे तो जाहिर सी बात है पॉपुलैरिटी साथ उनके रहेगी। लोग देखना चाहते हैं, चाहे वो विपक्षी क्यों ना हो, चाहे विपक्ष के कार्यकर्ता क्यों ना हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ नरेंद्र मोदी जी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है, वो भारत सरकार के प्रधानमंत्री हैं। और भारत सरकार के प्रधानमंत्री को देखने की हमारे भी मन में इच्छा होती है, सबके मन में इच्छा होती है। प्रधानमंत्री का आना बड़े ही अयोध्यावासी के लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है। और रही बात है होर्डिंग की, तो मैं ये कहूँगा कि जैसे भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता होंगे, जो भी होंगे, और तो भारतीय जनता पार्टी प्रचार तंत्र के में ज़्यादा विश्वास करती है, और हर पार्टी की अपनी रणनीति होती है, उनकी रणनीति है इन्वेस्ट करना। लेकिन आपके माध्यम से मैं प्रशासन से भी या सबसे ये एक रिक्वेस्ट ये है कि बहुत सारे ऐसे यूथ आते हैं जो फिर बाहर से लोग दर्शन करने आएंगे, कुछ ऐसा हमें रास्ता अपनाना चाहिए जिससे कि हमारी ट्रैफिक में बाधाएं बहुत कम हो। बहुत सही बात किया। क्या बात क्या? ट्रैफिक बाधा मतलब गति अवरोध होना कहीं ना कहीं एक समस्या उत्पन्न करता है। एक मन में टीस सी उठती है कि यार ये क्या कर दिए, वो अपना कार्य आ रहे, वो अपना कार्य करते। तो प्रशासन को सदैव इस बात को ध्यान में रखना चाहिए, और कि हमें कुछ अल्टरनेट ऑप्शंस डेफिनेटली डिफाइन करने चाहिए। रही बात आपने जो प्रेस की बात उठाई है कि प्रेस को पास तो मिला किंतु जाने नहीं दिया, तो देखिए इसमें क्या होता है कि मीडिया कर्मी, जैसे मान लीजिए आप सर यहाँ पर हैं, आपसे कोई उच्च पदों पर होगा, आपके विभाग का कोई बहुत अच्छा अधिकारी होगा, उसको अपनी बातें बड़े ही अच्छे तरीके से प्रशासन व्यवस्था के जो मुख्य हो, चाहे डीजीपी हो या फिर जो एसपी अयोध्या हो, इन सब के पास में प्रॉपर जी कि हमें भी पहुंचने दिया जाए। क्योंकि आप लोग भी आते हो अपनी न्यूज़ दिखाने के लिए, अपनी चीज़ें लोगों से कहने के लिए, और उसमें आपको जाने ना दिया जाए तो बड़ी ही एक गुस्सा सी लगती है कि हम यार जिस कार्य के लिए पहुंचे थे, जो हमारा उद्देश्य था, हम वहाँ तक पहुँच नहीं पाए। और एक बात सर मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि भगवान का विराजमान थे, हैं और भविष्य में रहेंगे। उनका कोई अस्तित्व हटा नहीं सकता, चाहे जो कुछ भी हो, क्योंकि सर हमारे मानस में लिखा हुआ है, खोई है वही जो राम रुचि राखा, कोकर तर्क बढ़ावे शाखा। क्या बात है, क्या बात। इस भगवान ने, और भगवान का आना अयोध्यावासी के लिए नहीं, पूरे देश के लिए, और भगवान की मूर्ति स्थापित होगी यहाँ पर, और एक सप्ताह तक बिल्कुल ही एक कहते हैं सनातन तरीके से विधि विधान से पूजन होगा। बड़ी खुशी की बात है, विधि विधान से पूजन होना, ये हमारा सनातन ये कहता है। हर शुभ कार्य में सर हम हवन पूजन इत्यादि करते हैं, जो जिस धर्म का होगा उस धर्म के मानता है। तो हम लोग सनातन के व्यक्ति हैं, शुभ कार्य करते हैं तो भगवान का पूजन करते हैं, तो उनका प्रधानमंत्री का यहाँ पर पहुँचना बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं तमाम लोगों से ये विनती करना चाहूँगा कि जो छोटे छोटे बच्चे को 3-4 बच्चे होते हैं जिनकी स्कूल जाने की आज एज होती है,
कृपया उन बच्चों को ऐसी पॉलिटिकल रैली में या कुछ भी नहीं लाएं। अभी आज उनकी शिक्षा की उम्र है। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा नीरज जी, बहुत अच्छी बात किया कि यहाँ पे ट्रैफिक पर जो है कंट्रोल करनी चाहिए। ट्रैफिक वालों जो यात्री बाहर जाते हैं उनके लिए सुविधा देखी जाएगी, क्योंकि बाहर से लोग आ रहे हैं इस उद्देश्य से आते हैं कि मुझे अयोध्या दर्शन करना है और उनको रोक दिया जाता है। जितनी दूर से आए हैं उनका रहने खाने पीने की बड़ी समस्याएं आती हैं, जहाँ पे इस तरह से मोदी जी के कार्यक्रम में अवरोध हुआ है। और हमारे बीच में एक वरिष्ठ वकील साहब खड़े हैं, ब्रजेश श्रीवास्तव जी, मैं इनसे जानना चाहूँगा। सर आपका स्वागत है। ये बताइए सर कि आज जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री यहाँ आए थे और 22 जनवरी को उद्घाटन में आ रहे हैं। आज हमारे देश के जो सबसे बड़ा यहाँ के मसीहा थे, इस आंदोलन को उठाने वाले थे, आडवाणी जी, और आज आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी को, उमा भारती, तमाम लोगों को जो है दरकिनार कर दिया गया। यहाँ के जो विश्व हिंदू परिषद के जो हमारे राम जन्मभूमि तीर्थ उसके ट्रस्ट के जो महासचिव हैं चंपत राय जी, इन्होंने उनको आमंत्रित नहीं किया, कहते बीमार हैं। तो क्या सर इस पर क्या कह सकते हैं? क्या उनको आमंत्रित करना उनको चाहिए? तो उन्होंने शुरू से उठाया था ये 1982 से जब से तीर्थ यात्रा 92 नहीं, उसके पहले जब वो रथ यात्रा लेके चले, 92 तब से उन्होंने शुरू किया था। और अयोध्या के राम जी के उत्थान के लिए, जेल से मुक्त कराने के लिए जो आंदोलन चलाया तो बहुत विश्व स्तर पे चला। और उसके उसी का ये परिणाम है कि जो आज हम राम जी का इतना बड़ा दरबार बन रहा है और जिसमें हम सभी लोग उससे गौरवान्वित हैं और उससे जो है भगवान की प्रेरणा सबको मिलेगा, सबको आशीर्वाद मिलेगा। लेकिन आने जाने की वो कुछ व्यवस्थाएं थोड़ी सी प्रशासन के द्वारा जो प्रशासन को देखना पड़ेगा कि जो बाहर से यात्री आते हैं यहाँ, जो और भी यूथ आते हैं, उनकी जो है आने जाने की व्यवस्था को जो है कहीं रास्ता बाधित न होने पावे, उस व्यवस्था को कायदे से व्यवस्थित करना चाहिए। तो एक साइड रास्ता दे देते कहीं से आने जाने के लिए। तमाम प्रेस वाले भी नहीं जा पाए, तमाम और भी लोग नहीं जा पाए जो कुछ नेसेसिटी है, तो इसलिए प्रशासन की थोड़ी सी। सर आप तो यहाँ बहुत पुराने हैं, मैं देख रहा हूँ कि आप काफ़ी अरसे से आप देख रहे होंगे। जब यहाँ इंदिरा गांधी भी आई तब भी आपने देखा। नहीं, बाधित इतना नहीं था, कुछ समय के लिए होता था, बाकी पूरा इतना प्रशासन पूरी तरीके से नहीं ठप कर देता था कि आने जाने का पूरा इसमें एंट्री अवरोधक बन जाए। अब देखिए मैं इसमें कहूँगा कि आज जिस तरह से यहाँ पे है हमारे बीच में और भी लोग हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? उस समय जब आप बात कर रहे हैं इंदिरा गांधी की और उनकी, तो उस समय माहौल अलग था। अब माहौल जो है भिंडरा वाले बहुत आतंक था उनका, लेकिन इस समय थोड़ा जो है वो है कि मोदी जी पे थोड़ा ये कर देंगे वो कर देंगे, विपक्षी पार्टी बहुत सब वो हैं। लेकिन ये है कि जो भी है कुछ कर नहीं पाएंगे। मोदी जी ठीक हैं। आज उनका आगमन है, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। तो आज आप क्या कहना चाहेंगे? क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अमित कुमार पांडे है। क्या कहना चाहेंगे?